सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये प्रिंसेस कट फ्रंट ओपन कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसको बनाने के लिए हम यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंच है। साइज के हिसाब से आप कपड़ा कम ज्यादा ले सकते हैं। मैं एक्सेल साइज के लिए बना रही हूँ, तो मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। अब कपड़े को सबसे पहले हमने इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। 2.5 मीटर फैब्रिक में हम सबसे पहले अपनी स्लीव निकालेंगे, तो यहाँ से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े की चौड़ाई 11 इंच है। इसके बाद हमने स्लीव की लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ मैं 20 इंच ले रही हूँ, तो आधा मीटर हमारा ये स्लीव में चला जाएगा। इसके बाद जो ये मार्क है हमने बिल्कुल सीधा करके कट कर लेना है। स्लीव निकालने के बाद हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक बचेगा, जिसमें से हम कुर्ती कट करेंगे। अब स्लीव ओपनिंग में 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल मैं तकरीबन 10 इंच लूंगी नीचे से, और यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है स्लीव कैप के लिए, और इस मार्क को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इनर स्लीव की मार्किंग ये तिरछी कर लेनी है और उसको हमने कट कर लेना है। ये हमारी सिंपल स्लीव है जो कि इस तरह से कट हो गई है। अब स्लीव ओपनिंग जितना हमने फोल्ड करना है उस पर कट लगा लेंगे, साथ ही साथ फ्रंट पार्ट में जो 2 लेयर है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। लीजिए ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हमने इस तरह से किनारी वाली साइड से डबल करके रखा है, यानी अरज में फोल्ड कर लिया। आगे तक हमने कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करके रखना है किनारी से मिलाते हुए, और उसके बाद इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो किनारे वाली साइड जो है वो एक तरफ आ गई है। अब कपड़े का जो अरज है वो 22 इंच है, तो कपड़े का अरज कम से कम 20 इंच, ज्यादा से ज्यादा आप 25 इंच ले सकते हैं। इसके बाद इस तरह से कपड़े की जो लंबाई है किनारे वाली साइड से वो तकरीबन हमारी 41 इंच है। तो यहाँ से कपड़े को हमने सेंटर से कट कर लेना है, जो फोल्ड वाली साइड थी। इसके बाद जो किनारी वाली साइड है यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है, और इस मार्क को हमने नीचे तक मिला देना है। ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और ये जो 1.5 इंच कपड़ा है जो कि डबल है, तो जहां पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है यहाँ से 1.5 इंच पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे तक, और पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। ये 1.5 इंच कपड़ा जो हम फोल्ड कर रहे हैं किनारी वाली साइड से, ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा। तो इसमें मैंने 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करके नीचे से ऊपर तक पिन लगाकर सिक्योर कर दिया। अब ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट में हम बंद वाली साइड जो है कपड़े की वो अपनी तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हम जो 1.5 इंच हमने पिन लगाकर टक किया है वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, यहाँ से नीचे तक मिलाते हुए। और बैक वाला जो पार्ट है हमारा वो हम तकरीबन 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर रखेंगे। बैक वाला पार्ट हमारा ऊपर से बड़ा रहेगा और नीचे से थोड़ा अनइक्वल है, तो बाद में हम इसको सीधा कर देंगे, तो ये यहाँ से लेंथ नीचे से बराबर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम अपना शोल्डर का हाफ लेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। उसके बाद 3 इंच पर हम नेक की विड्थ मार्क करेंगे, एंड फ्रंट का जो हमारा ये शोल्डर है ये हम 1 इंच पर डाउन करेंगे। सो शोल्डर को नेक की विड्थ से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद फ्रंट नेक पर भी हमने नेक की विड्थ 3 इंच रखनी है, और जो इसका शोल्डर डाउन करना है वो 1 इंच लेना है इस तरह से। अब इसका शोल्डर भी हमने तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। तो फ्रंट और बैक का जो शोल्डर है वो हमने 1 इंच पर डाउन किया है। इसके बाद हमने यहाँ से जो फ्रंट का शोल्डर है वहां से हमने आधा इंच ऊपर निकाल कर रखा है, और अब हमने अपने आर्म होल की लेंथ में आधा इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखिए जितना भी आप नॉर्मल आर्म होल लेते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ से हम अपने बस्ट का फुट पार्ट प्लस 1 इंच करके हमने यहाँ से चौड़ाई लेनी है। ये लूज स्टाइल है तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लीजिए। उसके बाद मार्जिन के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल मैंने 13 इंच लिया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद बस्ट और वेस्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन हम 7 से 7.5 इंच ले लेंगे, और यहाँ से हमारा नॉर्मल कुर्ती का जितना भी वेस्ट रहता है, यानी जितनी भी आप फिटिंग लगाते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करना है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 10 इंच पर फिटिंग लगाई है, क्योंकि इसमें हमने डार्ट डालना है, प्रिंसेस कट बनाना है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे फिटिंग के मार्क है और ये कटिंग के मार्क है। इसके बाद नीचे जो कॉर्नर है यहाँ से ऊपर की तरफ 3.5 इंच मार्क करेंगे,
और ये जो मार्क है ये हम अपनी कटिंग वाले मार्क से मिला देंगे वेस्ट लाइन पर तिरछा करके। तो ये हमारा ए लाइन शेप में मार्क हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है, इस मार्क को गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाना है। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग इस तरह से हो गई है। बचा हुआ फैब्रिक हम जो है प्लैकेट में इस्तेमाल करेंगे और कॉलर में। इसके बाद जो हमारा बैक नेक की गहराई है वो 1 इंच रहेगी और बैक नेक की चौड़ाई मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। उसके बाद बैक नेक को कट कर देंगे। अब देखिए, जितनी चौड़ाई हमने बैक नेक की ली है उतनी ही चौड़ाई हम अपने फ्रंट नेक की लेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा एक कट लगा देंगे इस तरह से। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड किया है यहाँ पर हमने इसके कट लगा देने हैं। और फ्रंट जो आर्म होल है यहाँ पर हम 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ गहराई लेते हुए मार्क करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट का नेक कट करना है। तो फ्रंट के नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच ली है और इसकी नेक की जो गहराई है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आपको अपने नेक के हिसाब से नेक की विड्थ लेनी है। तो जितना भी आपका बस्ट है उसको 12 से डिवाइड करना है, वही आपके नेक की लेंथ और विड्थ होगी। सो यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मैंने नेक की गहराई ली है और इसको कट कर लिया है। यहाँ भी छोटा सा एक कट लगा देंगे। अब देखिए, अगर आप प्रिंसेस कट नहीं बनाना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना है, जो फ्रंट के 2 पार्ट हैं जो हमने 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है वहां पर हमने मार्क कर लेना है ऐसे करके और इसको हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये 1.5 इंच पर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ, यानी 1 इंच चौड़ी हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ। पिन लगाकर इसको बिल्कुल सीधा करेंगे और सिलाई कर देंगे। और दूसरा वाला जो पार्ट है ये सिर्फ हमने आधा इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पर किनारी है तो अंदर की तरफ डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो आधा से 1.25 इंच बस हमने फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अगर आप ये प्रिंसेस कट में नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से फ्रंट का जो प्लैकेट है वो बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो मैं इस तरह से फोल्ड नहीं करूंगी, इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। तो फ्रंट के जो दोनों पार्ट है इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और यहाँ किनारी वाली साइड से रखेंगे और नीचे तक इस पट्टी को एक पैर का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड के लिए भी हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो यहाँ पर हमने इसकी रॉन्ग साइड में पट्टी रखनी है और यहाँ से सिलाई को नीचे तक करना है। उसके बाद पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों पट्टियां लग जाएंगी। एक हमारी काज पट्टी होगी और एक बटन पट्टी होगी। अब इनको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तो जहां से हमने कटिंग की है फिटिंग वाली साइड से मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद अब हमने यहाँ से एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा हाई बस्ट है वहां पर हम मार्क करेंगे। ऊपर से मैंने आधा इंच छोड़ दिया है और एपेक्स पॉइंट जो है वो इसका 11.5 इंच है। 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो हमारी बटन पट्टी है यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। तो जो डाट की चौड़ाई है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा आर्म होल है उसकी गोलाई देखेंगे, जितनी भी इसकी गोलाई है उसका हाफ ले लेंगे। इस तरह से इसका हाफ करेंगे, जो भी हाफ आएगा वहां पर हमने मार्क कर लेना है और इस मार्क को हम अपने एपेक्स पॉइंट पर गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। तो मैं फ्री हैंड से मिला रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से भी ये शेप दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारी ऊपर की मार्किंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से हमारा वेस्ट की जो लेंथ है इस मार्क को सीधा कर लेंगे। इसके बाद इंची टेप को ऊपर शोल्डर पर रखेंगे ऐसे करके और अपने हिप लेंथ को मार्क करेंगे। नॉर्मल हिप लेंथ 20 से 21 इंच होता है, तो मैं यहाँ पर 20 इंच पर नीचे मार्क कर रही हूँ। तो ये हमारे सेंटर की डाट होगी। अब यहाँ से हमारा 4.5 है तो यहाँ भी 4.5 इंच चेक करेंगे। उसके बाद डाट का ये सेंटर है तो यहाँ से दोनों तरफ 2-2 पॉइंट पर हमने मार्क करना है और इस मार्क को डाट की शेप देते हुए नीचे करके हमने तिरछा करके मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से अब हमने ऊपर की तरफ मिला देना है ऐसे करके। तो ये हमारा प्रिंसेस कट मार्क हो चुका है। अब ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क के दोनों साइड में एक एक पॉइंट पर मार्क करेंगे
और यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। सो ये जो शेप है हमने यहाँ से 4.5 इंच तक देनी है। पहले हम इसको बीच में से बिल्कुल सीधा कट करेंगे ऐसे करके। उसके बाद जो हमारी आर्म होल वाली डाट है वहां पर हमने 2 पॉइंट कपड़ा कट करना है दोनों साइड से। तो ये जो 2 पॉइंट कपड़ा है ये हम यहाँ तक 4.5 इंच तक कट करेंगे दोनों साइड से। ये हमारे आर्म होल की डाट रहेगी। उसके बाद जो हमारी वेस्ट की डाट है वो हमने कट करना है यहाँ से हल्का सा और यहाँ से 2 पॉइंट तकरीबन ऐसे करके। तो सिर्फ हमने 2-2 पॉइंट कपड़ा ही कट करना है। अभी ये सिलाई में भी चला जाएगा आधा-आधा इंच दोनों साइड से। तो ये इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट का जो मार्क था वो हमने किया और उसके बाद इस पर हमने कट कर लिया। ये देखिए। अब देखिए जो हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्क था यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। साथ ही साथ जो आर्म होल की डाट की लेंथ थी वो हमने 4.5 इंच ली थी। यहाँ भी हमने छोटे कट लगा देने हैं। इन कट को लगाने का फायदा ये होगा कपड़ा आगे पीछे नहीं भागेगा और बराबर रहेगा। आर्म होल से भी ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा। अब इनको स्टिच कैसे करना है? स्टिच हम इसको रॉन्ग साइड में करेंगे। ये देखिए जो हमने कट्स लगाए हैं वो एक दूसरे के सामने रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई करनी है और दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल ऐसे ही करके स्टिच होंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे तो आर्म होल की साइड से कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल बराबर गोलाई आएगी। तो लीजिए बहुत ही आसानी के साथ इस कट को हमने स्टिच कर दिया है। ये हमारा प्रिंसेस कट इस तरह से तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। राइट हैंड की तरफ जो पट्टी रहेगी उसमें हम काज करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ जो पट्टी रहेगी उस पर हम बटन लगाएंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे। तो लीजिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट प्रिंसेस कट में तैयार हो गया है। अब हमने बैक वाला पार्ट लेना है और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। सिंपल इसके हमने शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं और साइड से इसकी फिटिंग लगा देनी है। इसकी जो फिटिंग है वो हम बस्ट से लेके वेस्ट तक करेंगे। बाकी वेस्ट से नीचे तक हमने इसको लूज रखना है तो सिलाई का जो दबाव है वो हम कम कर देंगे। साथ ही साथ इसका घेरा भी फोल्ड कर देंगे अपनी लेंथ को एडजस्ट करते हुए। तो यहाँ पर हमने इसकी शोल्डर ज्वाइन करके फिटिंग लगाई और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया। रही बात फ्रंट की तो यहाँ पर मैंने नीचे से 10 इंच छोड़ते हुए इसको इस तरह से रखा है और यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ऊपर से तकरीबन 3.5 इंच छोड़ा है। तो इतने बीच में मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर काज नहीं करूंगी, सिर्फ बटन लगाऊंगी। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने स्लीव कट की थी इसकी मोरी फोल्ड करके स्लीव में फिटिंग लगा ली है। स्लीव का जो आर्म होल है वो हमारी कुर्ती के आर्म होल के बिल्कुल बराबर है। तो स्लीव जो है वो मैं फिटिंग लगाने के बाद ही लगाती हूँ। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी इसमें स्लीव लगाकर फिटिंग लगा सकते हैं। अब मैं इसमें शर्ट कॉलर लगाऊंगी। सो गाइज ये जो ऑर्डर था मुझे क्लाइंट को अर्जेंटली देना था सो दैट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं शर्ट कॉलर की वीडियो शूट करती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर इस तरह की कॉलर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आप शर्ट कॉलर भी लगा सकते हैं, फ्लैट कॉलर भी लगा सकते हैं, स्टैंड कॉलर भी। रिसेंटली मैंने इस टाइप की बहुत वीडियो पोस्ट कर दी है जिसमें आप ये किसी भी टाइप की कॉलर लगा सकते हैं। और इसमें अपने साइज के हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी। इस टॉप के साथ मैंने ये ट्रेंडी खड़ी शलवार बनाई है जो कि सिर्फ मैंने 1.5 मीटर चिकन फैब्रिक से बनाई है। ये कॉट सेट मैंने समर्स के लिए बनाया है। तो ये पूरा जो फैब्रिक है ये कॉटन में है, टॉप का भी और शलवार का भी। सो इसके साथ आप लूज प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो या फिर इस तरह की खड़ी शलवार बना सकते हैं। ये शलवार की वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। अगर आप इस शलवार की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।